ये जो लास्ट वीक हमारा डिस्कशन रहा था उसी के अराउंड पहले स्टार्ट करते, ठीक है। लास्ट वीक में हमने जो व्यू शेयर किया, पास्ट एक दो वीक में हमारा एक व्यू सेम था कि मार्केट तो बाय ऑन डिप में है। ये तो हमने यहीं पे अपडेट कर दिया था बॉटम पे, यहाँ से मार्केट बाय ऑन डिप ही चल रहा है। बस यहाँ पे जब ये वाला हाई बना था तो पार्शियली एक छोटा सा पुल बैक हमने एक्सपेक्ट किया था, एंड उसका पुल बैक का हमने प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जो डिसाइड किया था वो था अपना इस कैंडल का हाई। तो वो आपका ब्रेक नहीं हुआ एंड एक अच्छा खासा थोड़ा सा पुल बैक आ गया जितना अपने को एक्सपेक्टेड था। बहुत बड़ा पुल बैक मना ही किया था मैंने भी, तो ये पुल बैक जितना आया वो डिसेंट है, ठीक है। एंड अपना एक्सपेक्टेशन था कि ये जो डेली का डिमांड जोन है इसके डीप तक आएगा, और अगर मैक्सिमम बहुत गंदा भी जाना होगा तो यहाँ तक जाएगा। बट अभी अगर आप लास्ट 3 डेज़ का ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये जो सेलिंग प्रेशर है, इस सेलिंग प्रेशर को मैंने ऑब्जर्व करा। हमारा जो एग्जैक्ट अपना पहला पुल बैक का फॉर्म था कि इस डेली के डिमांड जोन में डीप तक आने वाला था, और ये लाइन भी मैंने यहीं तक खींची थी डीप तक आने के लिए, थोड़ा सा जस्ट ऊपर है तो मैं इसको अब एडिट कर रहा हूँ, यहाँ तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जो लास्ट 3 दिन का जो मेन सेलिंग आया है, ये सेलिंग प्रेशर कितना कम हुआ है, और 2 बार इसमें कुछ बुलिश हैमर का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके ये वाला जो आपका अगर स्टॉप लॉस अभी प्रोटेक्टेड है, ये वाला डिमांड जोन का मैं अब स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कम्प्लीटली मैं एक बुलिश व्यू थोड़ा सा ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अभी पुल बैक के लिए जो बोल रहे थे उस व्यू को ख़त्म करते हैं, ठीक है। जो भी हमने लास्ट टाइम पुल बैक का बोला वो डन हो चुका है। अब अगर आपका ये डेली का डिमांड जोन, एटलीस्ट ये जो डेली का डिमांड जोन मैंने मार्क किया है, अगर इसके नीचे कोई भी डेली की कैंडल क्लोज नहीं करती है, जितना मैं अभी डिटेक्ट कर रहा हूँ, ये डेली का डिमांड जोन हमारा जो फॉर्म हुआ है, इसके नीचे अगर कोई भी डेली की कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही है, तब तक हम लोग अब ये वाला व्यू ऑन कर रहे हैं 25,200 के लिए, ठीक है। ये छोटा सा अगर कोई और पुल बैक होगा हम लोग फ्यूचर में अपडेट करेंगे, अभी के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिनिमम टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था उसके बाद पुल बैक भी डन हो गया। अब यहाँ से कम्प्लीटली 25,300 के आसपास तक जो अपना डेली का एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे मंथली का भी एक सप्लाई जोन है, यहाँ तक का एक मिनिमम टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मंथली का आपका ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है जो उतना क्वालिटी का नहीं है। अब अगर रैली 4 बेस ड्रॉप देखोगे तो एक प्रॉपर सप्लाई जोन आपको मिल जाएगा, जो कि 25,193 से स्टार्ट होकर ऑल टाइम हाई तक चल रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें, मिनिमम हमको 25,300 तक का टारगेट अब देखने को मिल सकता है। अब स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे आ जाएगा, जो हमने पुल बैक का स्टॉप लॉस बोला था वो भूल जाओ, वो तो नहीं लगा, हमको टारगेट भी मिल गया। अब जो मेन आपका स्टॉप लॉस है वो इस रेड लाइन को आप एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर कर लो। मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ, 24,135 टू बी प्रेसेस, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं पुल बैक का व्यू, यहाँ से मतलब पुल हमारा जो छोटा सा डाउन साइड का पुल बैक था वो ख़त्म हुआ है, एंड अगर यही रैली अब वापस से कंटिन्यू होगी, जो एक रैली का फेज़ आया, छोटा सा पुल बैक देन अगेन रैली, ठीक है। तो छोटा सा आपका मेन ये जिगजैग करके जो रैली आती है वैसे टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है। तो निफ्टी का भी करेंटली यही है, स्टॉप लॉस आप ये रख कर अब हम लोग बुलिश साइड का व्यू ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हेजिंग कर रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा डेली क्लोजिंग बेस पे। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी के साथ, ठीक है। अभी तक निफ्टी अपना परफेक्ट चल रहा है जैसा हमने डिसाइड किया था। एक बार बैंक निफ्टी चेक करेंगे। बैंक निफ्टी आप देखोगे बहुत टाइम से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, एंड बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी डेली का डिमांड जोन रीच कर चुका है। तो बैंक निफ्टी भी शॉर्ट टाइम के लिए डेली के डिमांड जोन में आने के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी है, तो ये भी अब आपका ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। एक तो हमने ये वाला जो व्यू शेयर किया था ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था, इसके बाद यहाँ तक का हमने रैली शेयर किया था, बट एक कंसोलिडेशन फेज चला गया। इसमें आप देखोगे फॉल नहीं आया, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट कंसोलिडेशन हो चुका है और डेली के डिमांड जोन को टच ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें भी बैंक निफ्टी में आपका डेली के डिमांड जोन पे एटलीस्ट डेली के क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर कोई भी डेली की क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है और अगले दिन सेलिंग कंटिन्यू होती है तो हम अपना बुलिश व्यू उस टाइम पे सरेंडर करेंगे, ठीक है। तो अभी मेनली हम लोग का अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है कोई भी डेली की कैंडल, तो हम लोग अपना बुल साइड का व्यू एक्टिव करेंगे। एंड बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई आपका निफ्टी से थोड़ा पहले लगना चाहिए, ये मैंने बहुत टाइम पहले बोला था। तो कहीं ना कहीं अभी भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी आपका पहले ऑल टाइम हाई जाएगा, और बैंक निफ्टी में आपके ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये सप्लाई जोन है। अब ये सप्लाई जोन आपका एक छोटा सा पुल बैक के लिए एक्टिव कर सकता है, जैसे निफ्टी में इसी के आसपास, निफ्टी में आपका थोड़ा नीचे, बैंक निफ्टी में जस्ट ऑल टाइम हाई के पास में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे टारगेट के लिए, एटलीस्ट इस सप्लाई जोन तक,
और आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ऑलमोस्ट सेम पेज पे है। एंड ये जो पुल बैक का फेस था वो हमने सेंसेक्स से देखा था, ठीक है। सेंसेक्स में हमने देखा था कि सेंसेक्स का आपका ये रेंज अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे सेंसेक्स में जो सेलिंग आई है ना, वो कहीं ना कहीं इस गैप तक तो नहीं पहुंची, बट सेंसेक्स में भी सेम वैसा ही आपको 3 दिन का कैंडल दिख रहा है, एक कैंडल के अंदर ही 2 दिन का कैंडल बना हुआ है। तो सेलिंग प्रेशर अब ज़्यादा नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स का स्टॉप लॉस अगर कोई सेंसेक्स में प्लान करना चाह रहे हैं तो सेंसेक्स में इस गैप फिलिंग के बाद अगर आपको दिखता है कोई भी डेली कैंडल क्लोज करती है एंड सेलिंग कंटिन्यू होती है, तो आपको बुलिश साइड का व्यू तब सरेंडर करना है। और सेंसेक्स में अब मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लाइक सेंसेक्स का व्यू अभी तक मैंने शेयर नहीं करा कभी ऐसे, बट सेंसेक्स में अब मैं इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक गैप फिलिंग मिनिमम और यहाँ तक आपकी बाइंग आ सकती है। मिनिमम एक बार के लिए गैप फिलिंग तक, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी। और एक और चीज़ है आपका निफ्टी के चार्ट में, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, एक अपना रेजिस्टेंस लेवल है जो कि आपका 24,600 के आसपास है, ये वाली जो मैंने ब्लू लाइन करी है। अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर डेली की क्लोजिंग आपकी मिल जाती है तो कंफर्म हूँ मैं कि ये रैली आपकी ये पूरा ब्रेकआउट हो जाएगा और ये वाला गैप तो मिनिमम फिल होने आ ही रहा है, ठीक है। ये जो एक मैंने इसको एक तरह से यहाँ पे क्यों नहीं लिया, लाइक एक तो आपका हाई पॉइंट तो ये है, बट इसको मैंने एज अ रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया, बिकॉज ये लेवल आपका सैस की क्लोजिंग की वजह से बना था पहले तो, ठीक है। अपने पास जो मेजर रेजिस्टेंस है जो कि पहले से ये वाला बना हुआ है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम पहले भी एक बार बाइंग आई है, सेलिंग आई है, की लेवल है, इसलिए इसको मैंने एज अ प्रॉपर लेवल लिया जो बुलिश साइड को प्रॉपर कन्फर्मेशन देगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे मल्टीपल टाइम ये लेवल आपका रिएक्ट करा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऐसा लेवल है जो निफ्टी के लिए एज अ की लेवल काम कर रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करके डेली का क्लोजिंग मिलता है तो ये जो व्यू हमने अभी शेयर करा बुलिश साइड का कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये बस 3 कैंडल्स देख के मुझे थोड़ा लग रहा है कि डिमांड जोन के अंदर ये तीन कैंडल बनी जिसमें सेलिंग प्रेशर एकदम डेड हो चुका है, और डिमांड जोन में जो हमने प्रिडिक्ट किया था डीप तक आने का वो अभी तक हो गया है, ठीक है। तो अभी मेनली बुलिश साइड के व्यू के लिए आपका इसके ऊपर क्लोजिंग कंफर्म कर देगा, एंड अगर बुलिश साइड का व्यू ख़त्म होना होगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग कंफर्म कर देगा आपको। इसके नीचे क्लोजिंग अगर होता है तो हम उस व्यू को सरेंडर करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों साइड का अभी हमारा ये बन रहा है। मेनली अगर आप बुलिश बनाना चाह रहे हो अभी तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिली तो एक अच्छा सा कन्फर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी करेंटली आपका निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का व्यू है। एक बार थोड़ा क्रूड ऑयल को देख लेते हैं, अभी इतना इम्पैक्ट नहीं कर रही है वो चीज़, बट चेक कर लेते हैं बस। ठीक है, क्रूड का अगर हम लोग चार्ट देखें करंट टाइम पे, तो यहाँ पे क्रूड में हमारे पास डेली का एक डिमांड जोन है, एक ये हमारे पास लेवल है, ठीक है। और अभी क्रूड में क्या हो रहा है, एक ये ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ से, आप देखोगे मल्टीपल टाइम ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है क्रूड। तो ये वाला लेवल जब तक आपका क्रूड को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक क्रूड ऊपर नहीं जाएगा ज़्यादा। मतलब एक तरह से डेली की क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, तब हम एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये लेवल मल्टीपल टाइम रिएक्ट किया, तो अगर थोड़ा ऊपर भी जाता है क्रूड तो नीचे अभी आ सकता है इस लेवल से, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ से पुल बैक आया था जो कि एक की लेवल था क्रूड में लास्ट टाइम। की लेवल मीन्स यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये रिएक्ट करा था पीछे भी एज अ लाइक सपोर्ट, एंड आगे इसको एज अ रेजिस्टेंस इसने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो अभी करेंटली वॉइस लो है बहुत, वॉइस का इशू किसी और को भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, एक बार आप अपने एंड से चेक कर लो, शायद सबको ठीक आ रहा है वॉइस, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे क्रूड में जब तक ये आपकी ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, मिनिमम ब्रेक होने के बाद डेली कैंडल का क्लोजिंग एंड अगली बार उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए। एक मैं प्रॉपर फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ। पेंसिल से ही कर लेते हैं चलो। लाइक ऐसे अगर आपकी एक कैंडल बनती है तो ये हो गया आपका एक तरह से ब्रेकआउट हुआ है, बट ये फेक हो सकता है। इसका हाई अगर ब्रेक कर दे, लाइक कोई भी अगली कैंडल इसके हाई को जस्ट टच करके जस्ट भी 1-2 पॉइंट भी ऊपर जाती है तो मैं ब्रेकआउट कंफर्म मानूंगा, ठीक है। अगर ये चीज़ होती है यहाँ पर तो हम लोग कर सकते हैं कि मार्केट शायद आपका थोड़ा फंसे, बट मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। क्रूड अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बुलिश जाता है तभी थोड़ा मार्केट फंस सकता है, ठीक है। अभी क्रूड के साथ इतना ज़्यादा आपका नहीं कोलैड कर रहा, लाइक अगर क्रूड बहुत उठ भी रहा है तो भी मार्केट गिर नहीं रहा है। इसको आप अगर ऑब्जर्व भी करोगे तो ये आपकी क्रूड की बाइंग है, एंड निफ्टी में इस टाइम पे बहुत खास सेलिंग नहीं है।
क्रूड में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे हम लोग हर वीक में आपको दिखा रहा हूँ कि क्रूड में आपका मूवमेंट आ रहा है, 13% का बाइंग आया है क्रूड में कुछ टाइम में। एंड ये डेट भी आप देख सकते हो, समथिंग 5 अगस्त से, ठीक है। एंड यही चीज़ अगर आप निफ्टी में देखोगे, ठीक है, निफ्टी में देखो 5 अगस्त से 4 अगस्त, 5 अगस्त, यहीं कहीं से, ठीक है। निफ्टी के अंदर छोटा पुल बैक आया, बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, समथिंग 1-2% ही होगा। निफ्टी के अंदर देखो 1.57%, तो क्रूड आपका 13% उठा, फिर भी निफ्टी ने इतना रिएक्ट नहीं करा। तो जो चीज़ हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे आया था मार्केट, यहाँ से जो रैली आई थी और ये वाला जो मार्केट फंसा था, यहाँ कहीं से हम लोग बात करना स्टार्ट किए थे कि यूएस और ईरान का सिनेरियो अब इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है मार्केट को, तो वो चीज़ हमें अभी भी देखने को मिली है। तो अभी क्रूड अगर बहुत उठता भी है, गिरता भी, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट वो मार्केट को नहीं दे रहा है। 1.57% एंड 13% बहुत बड़ा गैप है। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ था, और प्रीवियसली क्लास सेशंस में हम लोग ये भी देख चुके हैं कि यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि क्रूड का इम्पैक्ट मार्केट पे उतना नहीं पड़ रहा है। तो वही चीज़ अभी भी हम कंटिन्यू करेंगे। एंड ये जो अपना बाय ऑन डिप सिनेरियो है वो अभी भी यहाँ तक ऑन है, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये अपना ओवरऑल अभी मार्केट का व्यू था। हाँ, इसमें डाउट है किसी को कुछ? ओके, तो मैं 1 मिनट के लिए वेट कर लेता हूँ, अगर किसी को डाउट नहीं तो आप लोग कुछ कमेंट कर दो, वरना फिर एक बार सेशन का रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं, देन हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके, सो हम डिस्कशन कंटिन्यू करें आगे। वीकेंड क्रूड नेचुरल गैस वीकली देख लो, ठीक है। इसको पूरे रिकॉर्डिंग ऑफ करके देखते हैं।